हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। क्या आप जानते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर जिसे बीपी मेजर करते हैं, मर्क्यूरी थर्मोमीटर जिसे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर और वेइंग मशीन, ये भी एक तरह के कंप्यूटर्स हैं। देन क्वेश्चन कम्स, जो मोबाइल फ़ोन है, रूटीन कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो ये किस तरह के कंप्यूटर्स हैं? इनमें और जो अभी मैंने कुछ डिवाइसेस बताए, इन कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंस है? इसे जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। और इस वीडियो में हम कंप्यूटर की जितनी भी टाइप्स हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कोर फैक्ट्स हैं, वो सभी के सभी फैक्ट्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इंस्पायर नोटबुक को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में जो भी हम वीडियोस अपडेट करें या वीडियोस अपलोड करें वो आप इजीली से एक्सेस कर पाओ। तो ब्रॉडली टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग तीन ही कैटेगरीज हैं, एग्जाम में आप याद रखेंगे। सो फर्स्ट कैटेगरी इट इज़ एनालॉग कंप्यूटर। ऑलराइट, सो एनालॉग कंप्यूटर, या इसकी स्पेलिंग ANALOG, ये भी इसकी स्पेलिंग है, एनालॉग कंप्यूटर। एंड सेकेंड वन इज डिजिटल कंप्यूटर। ऑलराइट, सो दिस इज डिजिटल कंप्यूटर। एंड थर्ड इज हाइब्रिड कंप्यूटर। दिस इज वन मोर टेक्निक, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। मोमेंट बैक आपको जो मैंने कंप्यूटर की टाइप बताई थी, जैसे मर्क्यूरी थर्मामीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर, मैंने कहा था ये कि एक तरह के एनालॉग कंप्यूटर है। अब एनालॉग कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? देखिए, एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि वेट, प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज, इनको एज एन इनपुट एक्सेप्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली डेटा मैनिपुलेट करते हैं। उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी कंप्यूटर जो फिजिकल क्वांटिटी को इनपुट एज एन इनपुट एक्सेप्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली डेटा मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। अब समझते हैं। सो मर्क्यूरी थर्मामीटर मैंने आपको बताया था, जैसे मर्क्यूरी थर्मामीटर। सो मर्क्यूरी थर्मामीटर में क्या होता है, जब हम बॉडी आर्मपिट में उसको लगाएंगे तो क्या होगा कि जब हमारे ह्यूमन बॉडी की हीट जब उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगी तो मर्क्यूरी, उसके अंदर एक एलिमेंट होता है, तो मर्क्यूरी एक्सपैंड हो जाएगी। मर्क्यूरी का लेवल धीरे धीरे कॉन्टीन्यूसली राइज कर जाएगा, उतना राइज कर जाएगा जितनी बॉडी हीट ट्रांसफ़र करेगा। तो इसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई, हीट, और मैनिपुलेशन, हीट जो मैकेनिज्म है उसने क्या कर लिया, मर्क्यूरी के लेवल को राइज कर लिया और वो रीडिंग उसने बता दी। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको किस वेव से रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्टिन्यूअस सिग्नल कहते हैं इसको, ध्यान रखिए। एनालॉग सिग्नल इज कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। इस तरह की साइन वेव से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये वेव हैं इनको साइन वेव कहते हैं। दिस आर कॉल्ड व्हाट, साइन वेव। और हाईएस्ट पॉइंट इस वेव का, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट। और जो लोएस्ट पॉइंट होता है वेव का, दिस इज कॉल्ड ट्रफ। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस सिग्नल में होगी, इसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। ऑलराइट, सो दिस इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रही है। और दो कॉन्जेक्टिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को वेव लेंथ कहते हैं। ये ग्रीक लेटर लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो कॉन्टिन्यूअस सिग्नल होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। और ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये लेस एक्यूरेट होते हैं कंपैरेटिवली डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर दो ही स्टेट्स पे काम करते हैं, ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट्स। सर्किट स्विचिंग में दो ही सिग्नल जाते हैं, एक 0 मीन्स ऑफ ट्रिगर एंड 1 मीन्स ऑन। तो ये मोस्ट एक्यूरेट कंप्यूटर होते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, प्रोसेसर बेस्ड मैकेनिज्म है, ये सर्किट स्विचिंग के लिए हाई क्वालिटी के प्रोसेसर्स लगे हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स, 1 और 0 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सिग्नल के लिए। ये जो कंप्यूटर हैं इनका जो सिग्नल रिप्रेजेंटेशन है वो स्क्वायर वेव्स के थ्रू करते हैं। इस तरह की वेव्स हैं। जो ये स्क्वायर में दे रहा हूँ, ये 1 स्टेट को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो बिल्कुल ग्राउंड है ये 0 स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो दो ही स्टेट पे काम करते हैं, इनको कहते हैं हम स्क्वायर वेव्स। ऑल राइट, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर वेव। डिजिटल कंप्यूटर को किस वेव से रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर वेव से। एनालॉग कंप्यूटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस आर कॉल्ड साइन वेव्स। मोर एक्यूरेट कौन है? डिजिटल कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स है ना, ये लैपटॉप है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, ये सारे के सारे क्या हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स। नाउ क्वेश्चन कम्स, हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? ये वो कंप्यूटर होते हैं जो दोनों टेक्नोलॉजीज के कंबाइंड फीचर पे बेस्ड होते हैं। दीज आर द कंप्यूटर्स दैट कंबाइन बोथ द फीचर ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। हॉस्पिटल में, आईसीयूज में
जो नर्सिस ने काम करना, जैसे सपोज करो टेम्परेचर चेक करना और जैसे ब्लड प्रेशर चेक करना किसी पेशेंट का, वो अब डॉक्टर या नर्सिस के बजाय वो काम कौन कर रहा है? डिजिटल कंप्यूटर कर रहा है। एनालॉग कंप्यूटर काम तो एनालॉग कंप्यूटर ही कर रहे हैं, बट उसे रेगुलेट कर रहा है डिजिटल कंप्यूटर। बाकी के जो डिवाइसेस हैं जो मैंने बताया वो एनालॉग कंप्यूटर है, और हॉस्पिटल्स के आईसीयू में हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। एक सबसे बड़ा डाउट, ये जो मिनी कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, ये कौन से कंप्यूटर हैं? क्या ये एनालॉग कंप्यूटर हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं, या ये हाइब्रिड कंप्यूटर हैं? आंसर इज दिस ऑल आर डिजिटल कंप्यूटर्स। अब मैं आप लोगों को बता दूं, डिजिटल कंप्यूटर्स में प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की टाइप्स हैं, वो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये कौन से कंप्यूटर हैं? बच्चों ये भी डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं, जो डिस्क्रीट्स पे काम करते हैं, जो 2 सिग्नल पे काम करते हैं, ऑन और ऑफ। साइज़ के अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज किया है। जो सबसे छोटे साइज़ के कंप्यूटर होते हैं, जो एम्बेड किए जाते हैं किसी दूसरी मशीन में, मशीन को ऑटोमेटिक बनाने के लिए, उनको एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में क्लोथ्स की वॉशिंग को रेगुलेट करने के लिए एक चिप इंस्टॉल करी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एम्बेडेड कंप्यूटर। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स आते हैं, जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल फ़ोन्स, हैंड हेल्ड डिवाइस में आते हैं, ये भी डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप से जो थोड़े से बड़े होते हैं और इनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी बड़ी होती है, उनको कहते हैं मिनी कंप्यूटर। जैसे छोटे से सर्वर को डिप्लॉय करने के लिए। और उससे जो बड़े साइज़ में कंप्यूटर होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में बड़े बड़े डेटाबेसेस को हैंडल करने के लिए। देन कम्स द सबसे बड़े साइज़ का, मतलब साइज़ बड़ा मतलब उसमें सैकड़ों प्रोसेसर, सैकड़ों माइक्रो प्रोसेसर से भी ज़्यादा प्रोसेसर इंस्टॉल्ड होते हैं, उन्हें सुपर कंप्यूटर कहते हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे सुपर कंप्यूटर पे, कि सुपर कंप्यूटर के फादर कौन हैं? वो हैं सैमुअर क्रे, नोट कीजिएगा। और पहला जो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ, डिज़ाइन किया था, वो यूएस ने डिज़ाइन किया था। इसका नाम भी इन्हीं सैमुअर क्रे को ऑनर करने के लिए रखा गया था, क्रे। तो इस सीरीज़ में एक कंप्यूटर था, दैट वाज क्रे MP-XMP14। इंडिया का जो मीटोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इन्होंने यूएस से रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि ये जो इंडिया का डिपार्टमेंट है डेस्परेटली नीडेड सुपर कंप्यूटर फॉर वेदर फोरकास्टिंग, क्योंकि मौसम को प्रेडिक्ट करना था इन्होंने, कि उस वक्त 1980 के दौर में इंडिया के पास कोई और अल्टरनेट नहीं था। तो XMP14, जो क्रे XMP14 है, इसकी सेल लगी थी, एक म्यूजियम में सेल लगी थी, तो उनको सेल का कंप्यूटर ही खरीदना पड़ा था। हालांकि बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, इन्होंने रिक्वेस्ट किया यूएस को सेकेंड टाइम कि सुपर कंप्यूटर इंडिया को दो, इनको बहुत ज़्यादा अर्जेंटली नीड थी। उस वक्त आप लोग हैरान हो जाएंगे, यूएसए ने डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था इंडिया को कि हम आपको ये सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे। ये इंडियन प्रोग्रामर के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी। दे वोक अप फ्रॉम डीप स्लम्बर, गहरी नींद से जागे थे वो। इसके बाद डीआरडीओ ने एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है PACE, ये जो पेस है ये डेवलप किया था अनुराग, एक हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसका मतलब होता है एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एनालिटिकल ग्रुप, एनालिसिस ग्रुप। इनसे इन्होंने पेस लिया था। ये लगभग क्रे, यूएसए के क्रे के जितना पावरफुल था। इसके बाद भी इंडिया ने हार नहीं मानी। इंडिया के एक बहुत लेजेंड साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है विजय भटकर, याद रखिए, ये नाम नोट कीजिए, विजय भटकर। इनको फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन्होंने ये एक सुपर कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर जिसका नाम है CDAC, CDAC मीन्स सेंटर ऑफ डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, ये पुणे में एक रिसर्च सेंटर है बहुत बड़ा, यहाँ पे काम करते हैं। इन्होंने इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन किया, परम। ये जो सीरीज़ थी इट वॉज परम 8000। और जब इसको, ये एक सबसे पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया में बनाया गया, इसको अपग्रेड किया गया परम 8600। ये दुनिया का उस वक्त का सबसे फास्टेस्ट, सेकंड फास्टेस्ट कंप्यूटर था और सबसे सस्ता, 2 या 2.5 करोड़ के अराउंड इसका कॉस्ट था। तब यूएस ने इंडिया को कांटेक्ट किया कि हमें इस कंप्यूटर की को, मतलब इस कंप्यूटर की टेक्निक या इस कंप्यूटर को बेच दो। तो क्या हुआ? टिट फॉर टैट।
तो ये कंप्यूटर था जिसने इंडिया को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित किया, पूरे ग्लोबल मार्केट का ये लीडर बना रहा। सो परम सीरीज़ के बहुत सारे कंप्यूटर आए, परम पद्मा, परम सागा। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा सुपर फास्ट कंप्यूटर है, जो टॉप फास्टेस्ट कंप्यूटर में आता है, वो आता है परम प्रवेग। ये परम प्रवेगा, ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर में है। हालांकि जापान का फुगाकू, ये भी फास्टेस्ट है। चाइना का तियाने है, मतलब मिल्की वे से रिलेटेड इन्होंने नाम रखा है। और यूएस का सिरे, इंडिया का परम प्रवेगा, ये फास्टेस्ट कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। अभी रिसेंटली फेसबुक ने, मेटा ने एक आर्टिफिशियली इनेबल्ड सुपर कंप्यूटर को बनाया है। आप उसको भी इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर सकते हैं वो क्या है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आप परीक्षा ऐप को प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप कुछ रिकमेंडेड टेस्ट सीरीज़ बाई करना चाहते हैं तो आप रिस्पेक्टिव कोर्स पे टैप करके अनलॉक कोर्स सेलेक्ट करेंगे और हर कोर्स की जो फ़ीस है वो 299 है। बट अगर आप मेरा कोड इंस्पायर50 यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि सेम सीरीज़ आपको 149 रुपीज़ में मिलेगी। आई होप आपने सुपर कंप्यूटर की टाइप्स और बहुत सारे कंप्यूटर के फैक्ट्स गैदर किए होंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।